नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी के रचनात्मक लेखन संवाद को पढ़ेंगे। कार्यपत्रक संख्या 39। तो आज की जो वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान रहने वाली है, क्योंकि आज हमें संवाद पढ़ना है और संवाद का मतलब होता है बातचीत। प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक लेखन का भी अपना महत्व है। मतलब आपके अंदर हिंदी लिखने आना चाहिए, हिंदी समझने आना चाहिए, आप हिंदी में क्या क्या रचना कर सकते हैं, इसका भी महत्व है। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से रचनात्मक लेखन के एक घटक संवाद लेखन पर चर्चा एवं अभ्यास करते हैं। संवाद लेखन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिपिबद्ध किया जाता है, मतलब उनको लिखा जाता है, तो यह संवाद लेखन कहलाता है। लिपिबद्ध का मतलब आप समझते हैं, अपने लिपि में लिखना। तो हिंदी की लिपि क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी जानते होंगे वह लिखिएगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो किसी भी बात को लिपिबद्ध करना संवाद कहलाता है। आपको लिखना है, आपके लिए टास्क है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि में संवाद के माध्यम से ही कथा वस्तु का विस्तार होता है। संवाद लेखन की विशेषताएं, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है? संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हों। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। मतलब बातचीत जो हो रही है पता चलनी चाहिए कि किस विषय पर क्या बात हो रही है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आती है। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो, अर्थात अनपढ़ और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए आइए दो लोगों हामिद और दुकानदार के बीच के संवाद के माध्यम से संवाद लेखन को समझने का प्रयास करते हैं। हामिद आपको याद है? हामिद प्रेमचंद की कहानी का पात्र है और यह काफी पॉपुलर पात्र है। आप कहानी का नाम जरूर बताइएगा कि किस कहानी में हामिद था। प्रेमचंद के किस कहानी में हामिद नाम का पात्र था, यह चीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हामिद कह रहा है यह चिमटा कितने का है? दुकानदार कह रहा है यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद कह रहा है बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार कह रहा है बिकाऊ नहीं है, यहाँ क्यों लाद लाए हैं? मतलब बिकाऊ है। तो फिर हामिद कहता है तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? दुकानदार 6 पैसे लगेंगे। हामिद कह रहा है ठीक बताओ। दुकानदार कह रहा है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद बोला 3 पैसे लोगे? आपने ऊपर संवाद लेखन का एक उदाहरण देखा। अब आप भी निम्न दो स्थितियों और पात्रों के अनुसार संवाद लेखन का प्रयास कीजिए। पहली स्थिति होगी जब आपके विद्यालय आंशिक रूप से खुल रहे हैं। आपके दो मित्र अलका और दिवाकर के बीच ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच के अंतर पर आधारित बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। और दूसरी स्थिति होगी कि आप अपने परिवारीजन के साथ सब्जी की दुकान पर गए हैं। परिवारीजन और दुकानदार के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि आपके विद्यालय आंशिक रूप से खुल रहे हैं। आपके दो मित्र अलका और दिवाकर के बीच ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच अंतर पर आधारित बातचीत संवाद के रूप में लिखिए। तो यहां दिवाकर बोल रहा है आजकल मेरी पढ़ाई तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हो जा रही है। अलका कह रही है पर मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। दिवाकर पूछ रहा है क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। अलका कह रही है पर क्लासरूम वाली बात नहीं है। क्लासरूम में शिक्षक के साथ हम लोग बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में उतनी बातें नहीं हो पा रही हैं। दिवाकर बोल रहा है पर ऑनलाइन क्लासेस कोविड-19 महामारी के बीच हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। हम घर पर रहकर भी अपना पढ़ाई कर लिए। अलका कह रही है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास क्लासरूम का विकल्प नहीं है। मुझे क्लासरूम की पढ़ाई अच्छी लगती है। दिवाकर बोला जैसा तुम सोचो, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से अलका और दिवाकर के बीच बातचीत हुई। और दूसरी स्थिति है कि आप अपने परिवारजन के साथ
सब्जी की दुकान पर गए हैं। अपने परिवारजन और दुकानदार के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपके परिवार से आपकी माँ हैं और वह सब्जी के दुकान पर जाकर सब्जी वाले को बोलती हैं, भैया मुझे कुछ हरी सब्जियां चाहिए। दुकानदार बोला, कौन सी सब्जी दे दूं बहन जी? माँ बोल रही, तुम्हारी दुकान में कौन कौन सी हरी सब्जियां हैं? दुकानदार बोलता है, इस मौसम में मिलने वाली सारी सब्जियां हैं, आप जो भी कहो दे दूंगा। तो माँ बोल रही, ठीक है, घिया, बैगन, बोरो, टिंडा, लौकी सब आधा आधा केजी दे दो। दुकानदार बोलता है, ठीक है बहन जी, 2 मिनट इंतजार कीजिए। फिर माँ बोलती है, सबकी रेट तो बता दो। तो दुकानदार बोलता है, रेट तो जो चल रहे हैं आपको पता ही होगा। हमारी सब्जी कौन सी महंगी होती है? महंगी सब्जियां तो बड़े बड़े मॉल में बिकती हैं। लोग ब्रांडेड के नाम पर 10 की सब्जी 100 रुपए में खरीद कर जाते हैं। माँ बोलती है, यह तो तुमने ठीक कहा। आज लोग किसानों से सब्जी खरीदना अपनी तौहीनी समझते हैं। सब्जियां भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। दुकानदार बोलता है, बहन जी, अगर सब्जियां ऑनलाइन बिकने लगे तो हमारे जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? माँ बोलती है, इसीलिए तो मैं हमेशा बाजार से सब्जी लेकर जाती हूँ और अपने पड़ोसियों से भी यही बात करती हूँ कि बाजार से छोटे किसानों की सब्जियां खरीदो। फिर दुकानदार बोलता है, यह लीजिए बहन जी, आपकी सारी सब्जियां पैक हो गई, कुल 120 रुपए हुए। माँ बोलती है, ठीक है, यह लीजिए 120 रुपए। तो इस तरह से माँ और दुकानदार के बीच बातचीत होती है। यह संवाद है। संवाद बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और समझ में आने वाला होना चाहिए। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।